दोस्तों इस सवाल को देखिए, इस सवाल में अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप क्या कर लो, देखो आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 2 को आप लिख लो अंडर रूट 4, ठीक है ना। 3 को लिख लो आप अंडर रूट में 9, ठीक है। और 4 को लिख लो आप अंडर रूट में आपका 16, ठीक है ना। अब देखो दोनों नंबर के बीच का अंतर आपका 1 बन रहा है, ठीक है ना। देखो 4 में से 3 गया आपका 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है ना। और 16 में से 15 गया 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है, माइनस वाले की वैल्यू आपकी प्लस वाली होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप ए की वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट 4 प्लस में आपका रूट में 3, प्लस में ये कितना हो गया रूट 9, प्लस में आपका रूट 8, और प्लस में ये हो गया आपका रूट 16, और प्लस में आपका रूट में 15, ठीक है ना। ये 16 है, ठीक है ना। अब देखो जिनका रूट निकल सकता है उनको सॉल्व कर लो। इसका आएगा आपका 2, ए की वैल्यू देखो 2, प्लस में इसका कितना आएगा आपका 3, प्लस में रूट 16 कितना होगा 4, प्लस में बाकी जो रूट में है देखो आपका रूट 3 है, और प्लस में आपका रूट में 8 है, और प्लस में आपका रूट में 15 है, ठीक है ना। तो देखो इसको आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 4 3 7 2 9, तो इसको आप हटा दो, यहाँ पे 9 प्लस आ गया, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू देखो आपका क्या है, 18 के बराबर तो है नहीं आपकी, 9 से बड़ी है, दशमलव में आपका आंसर आएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। 9 के बराबर आपका होगा नहीं क्योंकि 9 से बड़ा आपका आंसर है। देखो इसकी वैल्यू आपकी 18 से बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है ना। सी पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप समझ लो। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 तो है नहीं, 9 से बड़ी होगी, ठीक है ना, और 18 से छोटी होगी। देखो अगर हम 3 को 4 मान ले तो इसका रूट कितना आएगा 2, 8 को 9 मान ले तो ये कितना आएगा 3, और 15 को अगर 16 मान ले तो 4, ठीक है ना। तब ऐड करने पर देखो आपका ये 9 बन रहा है, ठीक है ना। तब इसकी वैल्यू आपकी 18 है, ठीक है ना। तो देखो बड़ी वैल्यू लेने पर वैल्यू 9 बन रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू एडिशन आपका मतलब आपकी 9 से छोटी होगी, ठीक है ना। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी वो 18 से छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आपको इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, ठीक है।